हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा विस्वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने मैथ्स बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ऑल्सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं ट्राई करूंगी कि चैप्टर में जितने भी टॉपिक, जितने भी कंसेप्ट, वो सारे कंसेप्ट इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करवा सकूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको ईजी लगेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक यानी कि फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसे समझेंगे, उसके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से देख लेंगे। देन हम अपने सेकंड टॉपिक यानी कि डेसिमल पे मूव करेंगे। ओके, अब फ्रैक्शन होता क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, आप अपनी बुक पे देख सकते हो या फिर अगर आपने इंटरनेट पे सर्च किया तो आपको डेफिनेशन मिलेगी अ पार्ट ऑफ अ होल। अब डेफिनेशन के लिए वर्ड्स तो हमें मिल गए, लेकिन आखिर में ये होता क्या है? मीन्स इस डेफिनेशन को हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? अब पार्ट ऑफ अ होल से आप समझोगे कि किसी भी चीज़ का एक पार्ट वो फ्रैक्शन होता है। मीन्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये एक चीज़ हो गई अ होल। इसी का अगर मैंने एक पार्ट कर दिया लाइक दिस, तो एक चीज का मैंने अगर ये वाला पार्ट लिया, हाफ पार्ट, तो ये मेरा हो गया 1/2 हाफ पार्ट, यानी कि ये एक फ्रैक्शन कहलाएगा। किसी भी चीज के कितने भी हिस्से हो सकते हैं, उसी हिस्सों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल, अभी फिलहाल ये पूरा एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं तो ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ एंड ये एक हिस्सा हुआ। तो एक रेक्टेंगल के मैंने 3 हिस्से कर दिए। अब ये वाला हिस्सा जो हुआ वो मेरा 1/3 होगा, ये वाला भी 1/3 होगा, ये वाला भी 1/3 होगा, और ये 1/3 जो है ये एक फ्रैक्शन है। अब मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा और यहाँ पे 3 क्यों लिखा? तो देखो, पूरा एक होल था यानी कि पूरा एक सर्कल था, उसमें से मैंने ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने एक पार्ट लिया तो इसीलिए 1 बन गया। क्योंकि 2 पार्ट में से हमने लिया तो जो 2 हो गया वो हमारा डिनोमिनेटर हुआ। और किस हिस्से की बात कर रहे हैं हम? एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो हम उसे ऊपर लेंगे। अब 1 जो है वो न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, वो उस पर भी हम अभी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको फ्रैक्शन को डेफिनेशन से समझाती हूँ। अब यहाँ पे एक पूरा हिस्सा था, इसके मैंने 3 टोटल इक्वल हिस्से कर दिए, इसीलिए मैंने 3 नीचे लिया और एक एक पार्ट की बात की, इसीलिए 1 ऊपर आया है। मीन्स 1/3, 1/3 एंड 1/3 जो पार्ट है वो इस पूरे होल के हैं। ओके, तो ये था हमारा फ्रैक्शन होता क्या है डेफिनेशन से। अब जरूरी नहीं है कि 1/2, 1/3 यही फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, 4/7, 2/3, 9/7, 1/4, कोई भी नंबर। अब कौन से नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते उस पर चलते हैं। तो वो नंबर जो होल हैं, मीन्स जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन कभी भी नहीं होंगे। क्यों? अगर हमारा होल नंबर हो गया जैसे कि 2/6, इट्स अ होल नंबर, ठीक है। अगर मैंने इसे काट दिया, इट्स 1/3, अगेन वही चीज़ आ जाएगी कट के। तो मीन्स कि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कट जाता है। इसीलिए होल नंबर जो पूरा होता है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं कहलाता। उसे जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तब वो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। ओके, अब जो मैंने बीच में बात की थी कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, उसे समझते हैं। बहुत ईजी है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, लेट्स सपोज 2/3, इट्स अ फ्रैक्शन। तो ऊपर वाला जो 2 होगा, मीन्स जो ये फ्रैक्शन है, ये जो डिवाइडेड का साइन है, इसके ऊपर वाला जो होगा नंबर वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और इसके नीचे वाला मीन्स जो 3 होगा। अब ये जो डिवाइडेड का साइन है इससे याद रखना, उसके जो नीचे वाला नंबर होगा वो 3 डिनोमिनेटर होगा। अब मैं बहुत बेसिक जा रही हूँ, आपने 6th में भी पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और उससे भी पहले आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन इनमें भी हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगी कि इस साइन से आप याद रखना, ये जो डिवाइडेड वाला साइन होता है जो काटता है। लेकिन अगर आपको इससे भी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि D
डाउन को शो करता है और डी डिनोमिनेटर को। मीन्स जो नीचे वाला होगा वो डाउन होता है, उसे आप डिनोमिनेटर से याद रख लो। और ये आम सी बात है, अगर एक हमारा डिनोमिनेटर हो गया तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ही होगा। ओके, तो ये थे हमारे फ्रैक्शन आखिर होते क्या है। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक था वो खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स हमारे पास कुछ टाइप भी होते हैं फ्रैक्शन के, वो हम अब पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मेजरली हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये कौन से फ्रैक्शन क्या होते हैं सब अभी पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर फ्रैक्शन से, जो हमारा पहला टाइप है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है, मैं इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जैसे मैंने लिया 4/9। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहेगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर स्मॉलर होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। इसके लिए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो आपको पहले करवा दिया। 4 जो था वो हमारा न्यूमरेटर था, वो छोटा है 9 से। ऑब्वियस सी बात है, 9 बड़ा होता है तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, और यही है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ओके, अब सेकंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं कहूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसे भूल के जो तुमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन उसका अपोजिट कर दो, बिल्कुल उल्टा। यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है वही उसका जो उल्टा वर्जन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर छोटा था ना, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ओके, इसी का उल्टा कर दो, इसी एग्जाम्पल का 9/4। हमें पता है 9 ग्रेटर होता है, 4 स्मॉलर होता है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब हमारा जो थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप इसे ध्यान से समझना। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसे बेसिकली हम बोलते हैं होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। यानी कि उसमें एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन तो होगा ही। मीन्स एक होल नंबर, लेट्स सपोज 2 हुआ, और फ्रैक्शन मान लो 3/4। उसमें एक फ्रैक्शन भी प्रेजेंट होगा और एक होल नंबर भी प्रेजेंट होगा। अब कैसे, वो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रही हूँ 8। ये एक होल नंबर है 1/3, ये एक फ्रैक्शन है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसे क्या रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। 6 ले सकते हो, 6 क्योंकि एक होल नंबर है, 2/3, ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसे रीड कैसे करेंगे? इसे रीड करते हैं हम 6 2/3 ऐसे, यानी कि जो होल नंबर होता है उसे पहले बोलेंगे एंड देन 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो होल नंबर के साथ प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका कन्वर्जन बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आए इसके रिलेटेड आप इजीली कर सकोगे। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 4 1/3। 4 एक होल नंबर है, बाकी एक फ्रैक्शन है। ओके, अब इसका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? तो देखो, कन्वर्जन का पहला स्टेप होता है जो 3 है और जो 4 है, या मीन्स इस साइकिल जो जा रही है इस तरह से, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो 4 and 1 के बीच रिलेशन बनेगा वो प्लस का बनेगा। यानी कि पहले हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसे हम 1 से प्लस कर देंगे। कैसे? देखो, 4 3 12 होता है, 12 + 1 13 होता है।
13 हमारा न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर के लिए हमें कुछ तो चाहिए। अब सिंपली इतना इसमें सोचना नहीं है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है वही यहाँ भी डिनोमिनेटर बन जाता है, क्योंकि कन्वर्जन हम उसी फ्रैक्शन का तो कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 13 हो गया, डिनोमिनेटर 3 हो गया। ओके, इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 6 2/5। सबसे पहले हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसे 2 से प्लस करेंगे। अब ये छोटा सा पैटर्न होता है, बना लिया करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो 6 5 30 होगा, 30 + 2 इज 32। तो यहाँ हो गया 32, नीचे 5 था, 32 डिवाइडेड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी का ही है, कन्वर्जन। मीन्स अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में ना देके सिंपली दिया हो, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप उसे कैसे करोगे? तो देखो, इसके लिए सिंपल जो हमें पता है 7 / 2 लिखा है, मीन्स डिवाइड करना होता है, वही रूल अपनाएंगे। यानी कि 2 को ऐसे, यानी कि हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं सबको पता है, 2 3 6 होता है, 1 रिमाइंडर बच जाता है। ओके, ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, यहीं से हमारा पूरा आंसर बनेगा। कैसे? अब आपको याद होना चाहिए कि 3 जो होता है वो क्वोशिएंट होता है, 1 जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। ओके, तो यही दोनों चीज़, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड तो हमने कर लिया, तो इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला आप बना लो जो बहुत ईजी है, जो है QR / D। कैसे बनाइए फॉर्मूला? तो सिंपली देखो, मैं अभी आंसर भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से हमने बनाया। तो देखो, हमने हमारा आंसर निकाल लिया 3 1/2। अब कैसे बनाइए फॉर्मूला? देखो, क्वोशिएंट हमने निकाला था, 3 आया था, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया जो होल नंबर की जगह होती है। अब R रिमाइंडर जो हमारा बचा था 1 लिख दिया एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर था वो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे 2 था, तो हमने उसे 2 लिख दिया। जो हम सिंपली जो सिंपल फ्रैक्शन होता है जैसे उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से हमने डिनोमिनेटर को भी एज इट इज़ रखा और डिवाइड करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। अब अगर आपको रीचेक करना है तो इसका सिंपल जो कन्वर्जन है उससे कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करो देन प्लस कर दो। कैसे होगा? 3 2 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर एज इट इज दे रखा था। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 6 / 4 + 2 / 4। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, उनको हम कैसे ऐड करते हैं मैं वो बताती हूँ। देखो, सिंपली 4 एज इट इज़ रहेगा, 6 + 2 आपको ऐसे डिवाइड करना है, विच इज़ 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 2/1 मीन्स 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आपका 2 आ चुका है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम था तो हमें इतनी कैलकुलेशन इस पर नहीं करनी पड़ी। और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, मीन्स जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, लेट्स सपोज 7 / 4 + 2 / 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उन्हें वैसे तो हम पहली चीज अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इन अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं वो देखो। तो देखो, इसमें कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों डिनोमिनेटर्स का। जो डिनोमिनेटर का होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। कैसे लेते हैं एलसीएम सबको पता है वैसे तो, पर तब भी मैं करके दिखा देती हूँ। 4 / 3 को हम 2 से जाएगा पहले तो, एंड देन 3 से। 3 2 6 एंड 6 2 12। तुम्हारा आंसर जो है वो 12 आया। डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 12 हो गया। अब डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं हम टेबल्स में देखेंगे। देखो कैसे, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 4 3 12 होता है, 3 4 12
हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, जो हमने एलसीएम लेके बनाया था। अब अपनी मर्जी तो नहीं है कि चलो भाई ऐसे ही मन कर रहा है तो हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को भी सेम डिजिट से करना पड़ेगा, मीन्स 7 को भी 3 से करना पड़ेगा एंड 2 को भी 4 से करना पड़ेगा। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब आपका जो आंसर आएगा वो सही होगा। आंसर आएगा आपका 29 डिवाइडेड में 12। तो मीन्स जो न्यूमरेटर है वो 29 हुआ और जो डिनोमिनेटर है वो 12 आया। ये होते हैं हमारे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का जो अनलाइक फ्रैक्शन है, ये उसका तरीका है। तो हमने दोनों टाइप पढ़ लिए, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के अलावा एक और होता है, होल नंबर को कैसे ऐड करें। 5 तो इसे हम ऐड कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 होगा। अब हमें पता लग गया कि अनलाइक फ्रैक्शन है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम अगर सिंपली लोगे तो 5 ही आएगा। 1 को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। अब क्योंकि आपने यहाँ डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो आपको न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, प्लस का साइन था एंड प्लस 5 होगा। 25 प्लस 5 30 होता है एंड डिनोमिनेटर में 5 रहेगा एज इट इज़। अब 5 6 ज़ा 30 होता है, तो हमारा आंसर जो है वो 6 आया। उसको नीचे सिंपली रख दोगे 1, जिसका मतलब भी 6 ही होता है, तो आपका डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे पता लगता है। तो होल नंबर का जो एडिशन होता है वो इस तरह से होता है। जहाँ नंबर नहीं है सिंपली वहाँ पे हम 1 रखते हैं। अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 होता, अगर कुछ नहीं है नीचे, तो हर जगह 1 ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के, बस साइन का फर्क होता है। एडिशन में प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है। सेम एग्जाम्पल अगर आप लेके देखोगे तो देखो, पहला हम लाइक फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है। अब इसमें सेम एज इट इज़ 4 नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। एंड ऊपर जैसे हमने प्लस किया था यहाँ बस माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गया, 4 बचा, डिवाइडेड बाई 4 कट के 1 आ गया। और 1 है तो मीन्स नीचे भी 1 ही है। आंसर इसका 7/4 माइनस 2/3। यहाँ पे सिंपली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 आएगा आपका एलसीएम लेके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 ज़ा 21 होगा, 4 2 ज़ा 8। 21 में से अगर 8 गया तो कितना बचा, 13। एंड नीचे सिंपली 12 है तो 12 आ जाएगा। न्यूमरेटर आपका 13 हुआ, डिनोमिनेटर 12 हुआ। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और जो होल नंबर है आप उसको भी एज इट इज सेम करेंगे जैसे कि हमने लिया था। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एलसीएम लेना पड़ता है अगर अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। अब सिंपली मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 5 बनाया है। यहाँ पे भी 5 5 ज़ा 25, माइनस को 5 करेंगे, 20/5, 5 4 ज़ा 20। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे तो आंसर अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो कि बहुत छोटा सा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 2, मैंने एग्जांपल ले लिया। अब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता है वो एडिशन जैसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम एडिशन में 2 अगर यहाँ पे सेम था हमारा लाइक फ्रैक्शन तो हमने उसे एज इट इज़ 2 रख के ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड किया था, पर इसमें ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल होता है दैट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये वाला एक ही फॉर्मूला, एक ही रूल है जिसे आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। एडिशन से अलग है, मतलब 7 × 2
14, 2 डिवाइडेड बाय 2 4, ये फर्दर कट होगा 2 7 जा 14 2। इसी के साथ आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम लेने के लिए 3 और 1 का लोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है, 1 को हम करेंगे 3 से, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब इससे आपको दो फॉर्मूलेस पता चले होंगे। पहला तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जो कि लाइक फ्रैक्शन का चलता है। अब इसके अलावा जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो यही दोनों रूल होते हैं। ओके, तो मैंने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए पहले एग्जांपल ले लिया 7 डिवाइडेड बाय 2/4। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है। ये जो फ्रैक्शन वाला रूट होता है इसे छोड़ के एक सिंपल तरीके से देखोगे, अगर हमारे पास 2/4 होता है तो उसका क्या मतलब होता है, दैट 2 डिवाइडेड बाय 4, यही तो मतलब होता है हमारा, जिसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब यहाँ पे है 7 डिवाइडेड बाय 2/4 मीन्स उसका क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय 2/4, मतलब तो यही बना ना, डिवाइडेड यानी कि एक ही चीज़ है 7 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आप सोचोगे यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया तो कैसे होगा, तो इसका जो रूल है वो ये कहता है, यहाँ पे तो पहली चीज़ रेसिप्रोकल वाला रूल चलता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ये, मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, 2/4 है, 4 डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है। 4 डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 जो न्यूमरेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपल, रेसिप्रोकल को ऐसे याद रखो, उसका उल्टा, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन दिया उसको उल्टा कर दो, सिंपल चीज़। यहाँ पे इस फॉर्म में है तो कैसे होगा, तो देखो 7 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर वाला तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ जो 4 आ गया। अब देखो सिंपली सोचो, इस ऊपर वाले को छोड़ के अगर आप सिंपल सोचो 4 है, अगर ये नंबर ऐसे होता 4 और फ्रैक्शन में अगर ये प्रेजेंट होता तो सिंपल सी बात है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो सेम चीज़ यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन बन गए, पहला फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन। अब इसी को आप बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि उल्टा कर दोगे, तो वो कैसे होता है, तो देखो 7/2 है, उसे आप एज इट इज रखोगे, इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दोगे, मीन्स ऐसे। ओके, अब जहाँ हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन वो हमारे इस फॉर्म में प्रेजेंट था। अब इस वाली फॉर्म को हम कैसे करते हैं वो भी देखो। 7 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कुछ नहीं था तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट था। पहली चीज़ तो इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जो हमारी रियल फॉर्म है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, मीन्स कि 7 तो एज इट इज़ रहेगा, 4/2 का रेसिप्रोकल कर दो। 4 यहाँ डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है, इसका उल्टा हो जाएगा 4 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर। 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 कुछ नहीं है तो 2 1 आपके पास आ गया 14 डिवाइडेड बाय 1। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे हम लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैंने सिंपली आपको एक फ्रैक्शन दिया तो ये कटेगा, कटेगा मीन्स आप इसे ऐसे फर्दर तो नहीं छोड़ोगे, इसे आपको फर्दर कट करना पड़ेगा। तो देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन हमें इतने बड़े डिजिट में दिया हुआ है, यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है कि सिंपलेस्ट यानी कि सबसे छोटी फॉर्म तक ले आना। ऐसा कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 100, इसे अगर हम काट सकते हैं तो हम पहले से काटेंगे 50 पे, 25 पे, देन अगेन 5, जिसके बाद ये नंबर ना कटे उस फॉर्म पे लाना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि इसके लिए आपको वैसे तो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कह सकते हो कि 2 10 ज़ा, जैसे यहाँ पे 20 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 डिवाइडेड बाय
10, ये इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। आप देख सकते हो ये फर्दर कट नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई सेम नंबर नहीं है, सेम टेबल नहीं है जिसके साथ ये दोनों नंबर कट हो जाए, इसीलिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी। ऐसा नंबर, ऐसा कोई टेबल जिसमें ये दोनों आते हो, देन हम इसे आगे फर्दर कट करते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई टेबल नहीं है तो हम इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप कहोगे नहीं मैम, एक नंबर है, एक टेबल ऐसा है जहाँ ये कटता है जो कि है 1। अब अगर आपने 1 से काटा तो 1 21 जा 21 होगा, 1 10 जा 10। अगेन आपके पास वही सेम फ्रैक्शन या फिर नंबर, आप कुछ भी कह सकते हो, आ जाएगा। ओके, इसके अलावा एक और फ्रैक्शन का एग्जांपल ले सकते थे, 10 डिवाइडेड बाय 5। मैंने बहुत छोटा सा लिया है, ये सिंपली कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे। तो यानी कि 2 इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका आंसर 2 होगा। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 2/1 ही आंसर। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक विच इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। तो इसी के साथ वो जो हमारा फ्रैक्शन टॉपिक था उसके सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। हम अपने सेकंड टॉपिक जो डेसिमल है उसे भी पढ़ेंगे, आगे उसकी कंसेप्ट्स पे जाएंगे, पर वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। डेसिमल वाले पार्ट पे भी हम मूव करेंगे, पर वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन टू सम न्यू वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।